तो दोस्तों, अगर आपके बदन में थकन सी रहती है, हड्डियों और जोड़ों में भी दर्द सा रहता है, नींद सही तरीके से नहीं आती, इसके अलावा कैल्शियम की भी कमी महसूस होती है, हर वक्त सुस्ती सी छाई रहती है और कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, इस तरह लगता है कि अभी गिर जाएंगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चलते चलते चक्कर आने लग जाते हैं, तो आपके लिए लिया बहुत ही जबरदस्त रेमेडी। आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, आप इसको बहुत ही फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसी ही सर्दियां शुरू होती हैं, बहुत सारे लोगों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है और इसके अलावा बदन भी बहुत सा थका सा रहता है, कमजोरी और सुस्ती काहली रहती है। तो आपके लिए लेके एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी, आप इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त इसका फायदा होगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर अलसी के बीज ले लिए और 2 टेबल स्पून यहाँ पर खसखस ले लेंगे। तो अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा था, इसके लिए आपको भूख का एहसास कम होता है, भूख कम लगती है, लंबे अरसे तक आपको एनर्जी मिलती है। तो इसके अलावा हमने 50 ग्राम कीकर का गूंद ले लेना। यहाँ पर गूंद 2 तरह के होते हैं, एक तरह का यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्के कलर का होता है, एक थोड़ा सा गहरे कलर का होता है। जो गहरे कलर का होता है कीकर का गूंद हमने वो ले लेना 50 ग्राम। तो यहां पर सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। इसको हमने कीकर का गूंद इसके अंदर ऐड करना है। तो यहां पर इसको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये ऐड करेंगे थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये कीकर का गूंद आपको किसी भी पंसारी या सुपर स्टोर से मिल जाएगा, आप किसी से भी पूछ लें, आपको आसानी से बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे ये गूंद फूल जाएगा, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको पीस लेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे। बाद में हमने इसको रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है, आपको इसको बहुत ही जबरदस्त ये फायदा देगा। तो इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। इसमें मैंने बादाम लिया, पिस्ता और काजू। यहां पर हमने इसको 2 पीसीज में काट लेना है। तो छोटे पीसीज में काट सकते हैं। बादाम हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा था, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा था। आप जो पढ़ने वाले लोग हैं या ऑफिस का काम करते हैं, इसको रेसिपी में जरूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा काजू दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा था। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं दिल को सेहत को बहुत बेहतर बनाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करते हैं। तो यहां पर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह पैन में 1 टेबल स्पून हमने देसी घी का ऐड कर लेना। सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर इसको रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतना रोस्ट करेंगे इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह इसका टेस्ट भी ज्यादा हो जाता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज्यादा हो जाती है और ज्यादा लंबे अरसे तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेमेडी है, जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, जैसे कि पट्ठों में खिंचाव, हर वक्त सुस्ती और गुनूदगी का तारी रहना, शदीद थकावट महसूस होना, इसके अलावा दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, याददाश्त का कमजोर होना, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान दे। सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको फायदा ही फायदा है। इसको इसी तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद हम निकाल लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसके अलावा यहां पर मैंने 4 मगज ले लिए, दिमागी सेहत के लिए और आंखों की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। साथ में हमने पंपकिन के सीड ले लिए, खरबूजे के बीज ले लिए, सफेद तिल ले लिए। तो इस रेसिपी में ज्यादा से ज्यादा हम जो बीज हैं, ज्यादा से ज्यादा देसी चीजें उनका इस्तेमाल करेंगे, जिनका हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो यहां पर उसी पैन में जिसमें बादाम को हमने ड्राई रोस्ट किया, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। यहां पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको में हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसी तरह 2 टेबल स्पून साथ में अलसी के बीज भी ऐड कर लेंगे। अलसी के बीज जो इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, आपके जो मसल्स उनको मजबूत करती है। इसी तरह इसमें पोटाशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इन सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा फायदा है। इन सारी चीजों को हम इसी तरह ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह जो बाकी के खरबूजे के बीज और बाकी जितने भी बीज हमने इस्तेमाल किए हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, आंखों की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं, हाजमे को ठीक करते हैं, स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है, बालों को चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर को कम करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। तो ये सारी फायदेमंद चीजें हमें इसी तरह ऐड कर लेनी है। बहुत ही कम कीमत से, बहुत ही पंसारी के दुकान से या आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगी। तो इसी तरह इसको हम ड्राई रोस्ट करके निकाल लेते हैं। साथ में हमने खोपरा ले लिया, सूखी गिरी, इसको हमने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद देख लें इस तरह इसकी कंडीशन हो गई है, फ्रेशली इसको इस तरह ग्रेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की गिरी नहीं है तो आप इसके लिए इसका जो पाउडर मिलता है कोकोनट का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में किशमिश ले लेंगे। तो किशमिश जो हमारे खून बनाने में मदद करती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। यहां पर इन सारी चीजों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहां पर ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून यहां पर देसी घी का ऐड कर लिया। सारा काम हमने देसी घी के अंदर करना है, इससे हमारा जो टेस्ट भी ज्यादा होता है और फायदा भी ज्यादा देता है। सर्दियों में इसको बना के रख लें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने खसखस का ऐड कर लेना। इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे।
तो काजू बादाम पिस्ता हमने 50 ग्राम की क्वांटिटी ली थी तीनों की। तो इसी तरह आप क्वांटिटीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को आप अपने जितनी भी आपके पास अवेलेबल है उससे बना के रख लें, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों आज की रेसिपी के लिए गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए खजूर ले लेंगे, साथ में थोड़ी सी अंजीर भी ऐड कर लेंगे। तकरीबन ये दोनों मिला के 200 ग्राम है। इससे हमारी जबरदस्त रेसिपी बन जाएगी। तो खजूर को आपने दरमियान में से काट के अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई भी खजूर आपकी जो है खराब नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह साफ सुथरी खजूर लेनी है। साथ में जो आपने ये अंजीर लेनी है उसको भी एक दफा चेक कर लें। इसी तरह साफ सुथरी आपने अंजीर लेनी है। तो यहां पर इनको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो यहां पर पैन में 2 टेबलस्पून हमने देसी घी के ऐड कर लेने। इसमें जो हमने खजूर और अंजीर का पेस्ट बनाया तो वो ऐड करेंगे। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया। तो यहां पर हमने इसको रोस्ट करना ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। तो फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा हो जाता है, लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 3 से 4 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर से पानी ड्राई हो जाए। इसके अंदर 1 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर अदरक का पाउडर, जिसको सूंड का पाउडर बोलते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। तो साथ में जो कीकर का गुंद हमने रोस्ट कर लिया था इसको ऐड करेंगे। उसको हमने पीस लिया था, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हमने रोस्ट की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी फायदेमंद और हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मजेदार बनती है। इतनी मजेदार बनती है आप बाजार की मिठाइयां और हलवे भूल जाएंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी अच्छी तरह यकजान हो जाए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा जो इसका टेम्परेचर है अच्छा हो जाए और इसको हम बाद में इसको लड्डू की शेप दे लेंगे। तो यहां पर इसको हमने बाउल में निकाल लिया, अच्छी तरह इसको सेट कर लिया। आपने इसको गरम गरम हाथ नहीं लगाना, काफी गर्म होता है, हाथ भी जल सकता है। तो इसी तरह थोड़ा सा हम इसको लेंगे, बैटर इसका लड्डू बना लेंगे और इस लड्डू बनाने के बाद सारे लड्डू को हम महफूज कर लेंगे। आप इसको 4 से 5 माह तक आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार ड्राई फ्रूट के लड्डू हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।